तो फ्रेंड्स, आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। तो आज हम लोग एक ऐसा पेपर को देखने वाले हैं जो कि आपका फाइनल एग्जाम में लगभग यही फंसेगा। इसमें ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जिसको देखकर आपके होश उड़ जाएंगे कि क्या ऐसे भी प्रश्न आपके फाइनल एग्जाम में आ सकते हैं। सोचिए, अगर वो प्रश्न अगर आपके आ गए तो आपके बल्ले 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 हो जाएंगे। तो चलिए ना, बिन देर के इन प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिएगा, पहला जो प्रश्न है कि कोष्टक में से सही उत्तर चुनकर उसे उत्तर पुस्तिका में लिखना है। और सबसे पहले बात कि आपको इन प्रश्नों को, पहले जो ये प्रश्न पत्र है, इन प्रश्न पत्रों को पहले ध्यान से देखिए और तत्पश्चात आपको इसी वीडियो में आपको उन सारे प्रश्नों का उत्तर भी मिलेगा जो कि आपके फाइनल एग्जाम में आने वाले हैं। लगभग यही आएंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले इन प्रश्नों को ध्यान से आप लोग देख लीजिए और तत्पश्चात एक तरह से कहा जाए कि उन प्रश्नों को हम लोग देखेंगे जो कि किसी ने भी ये बतलाया नहीं होगा कि ऐसे भी प्रश्न आ सकते और इस जगह से आएंगे, जिसको देखकर आपका भी दिमाग चकरा जाएगा। वाह, क्या प्रश्न है। इन प्रश्नों को आप ध्यान से देखते रहिए और उसके बाद हम लोग इसका उत्तर देखेंगे। ठीक, देखिएगा, इन प्रश्नों के यहाँ से उत्तर होना शुरू हुआ। कौन सी ऐसी राशि जो मौलिक राशि नहीं है? सोचिए। तो ये हो गया लंबाई। 9.8 मीटर को अगर आप किलोमीटर में व्यक्त करते हैं तो क्या मतलब क्या प्राप्त होगा? तो एक तरह से 0.098 किलोग्राम आपको प्राप्त हो जाएगा। सॉरी, इसमें आपका आंसर हो जाएगा ये 0.0098 किलोग्राम। ठीक ठीक लगा हुआ आप लोग देख सकते हैं। कौन सी ऐसी घटना जो है पर्यावृत्त घटना नहीं है? तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा अचानक बाढ़ आना। अगर आप इस चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको एक से एक हर साल के पेपर आपको यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं। अगर आपको किसी भी साल का पेपर चाहिए तो आप हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर जाकर आप उन सभी वीडियो को देखिए जो आप जिस वर्ष का चाहते हैं। कौन दूसरे शब्दों से अलग है? तो यहाँ पर देखिएगा, आपका हो जाएगा तांबा। ओ सॉरी, उसके ऊपर वाला हमने प्रश्न को छोड़ दिया, तो पढ़ देते हैं। कौन सी घटना पर्यावृत्त घटना नहीं है? तो अचानक बाढ़ का आना। बाढ़ का जो आना है वह एक तरह से पर्यावृत्त घटना नहीं है। जल और चीनी के मिश्रण के क्षेत्र में कौन सी बात सही है? तो जल द्रव्य, चीनी दावक। ठीक, आगे देखिएगा, इनमें से कौन से पेड़ से प्राप्त नहीं होता है? तो डैना। ठीक, ऐसे ऐसे प्रश्न जो कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे भी प्रश्न आपके ओवी ईवीएस का आ सकते हैं। पूरे किताब को प्रश्नों को इसमें एक तरह से दिखलाया गया है। यहाँ दिया गया है कि आपको पेड़ पत्ते मतलब एक तरह से बेमेल शब्दों को अलग करना है। सनी मलिक, गोपाल चंद्र भट्टाचार्य और कर्नाड लॉरेंस और बार्नौली। तो इसमें से बार्नौली अलग हुए। सेवाल, मछली, फॉर्न, तारा मछली, क्या इसमें अलग हो सकता है? तो मछली। श्वेत रक्त कनिकाएं, पेशी, लाल रक्त कनिकाएं और अनुचक्रिका। तो इसमें हो जाएगा पेशी। रुई का पेड़, कीड़ा, यक्षमा, जीवाणु और स्वर्णलता। सोचिए, तो कीड़ा। लिगामेंट, पिंड, हृदय पिंड, टेंडन और हड्डी। तो हृदय पिंड। रेहू मछली, तारा मछली, छिपकली और मैना। यहाँ पर मैना। उससे भी बड़ी बात कि आप हमारे इस चैनल पर ना लगभग 2014 से लेकर जो आपका आने वाला एग्जाम है, लगभग यहाँ तक के सारे प्रश्नों को आपको देखने को मिलेंगे। किंतु ऐसा प्रश्न आज तक न कभी आया था और ना कभी, पता नहीं क्या।
ठीक। तो ऐसे प्रश्न जो है आपके आने वाले एग्जाम के लिए अब खास होंगे, क्योंकि पहले का समय अलग था, जो पुराने तरह के क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब ये न्यू तरीका है, नया जनरेशन है, और नए नए तरह से क्वेश्चन को पूरे किताब के हिसाब से पूछा गया। इसके लिए आपको पूरे किताबों को पढ़ना होगा। तो समुद्र के पानी में मिलने वाली एक मछली तो व्हेल मछली है। वैज्ञानिकों ने मछलियों की 10,000 से अधिक प्रजाति की खोज की तो 10,000 से। मधुमक्खी के पंख होते हैं तो 4। और डैश से सबसे पहले शिकार पर आक्रमण करता है तो बाघ। गोपाल चंद्र भट्टाचार्य डैश पुस्तक सबसे ज़्यादा परिचित है। तो इस प्रश्न का उत्तर अगर आप सभी को पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। अगला है, फूल फल में कब परिणित होता है? तो फूल उगते हैं, जब फूल उगते हैं तब फूल जब सूख जाते हैं और ये बाद में फल में परिणित हो जाते हैं। रानी मधुमक्खी छत्ते के किस हिस्से में रहती है? तो बीच में। छत्ते में कहाँ मधु संचय किया जाता है? सोचिए, तो बील में। छत्ते में कहाँ मधु संचय किया जाता है? तो उसका जो बील होता है वहीं। छत्ते की कोठरी की आकृति कैसे होती है? तो चतुर्भुजाकार। बील से निकलने के बाद चींटियाँ किस तरह जाती है? तो रेखा बनाकर जाती है। मधुमक्खियों की भाषा का अनुसंधान करने वाला किसने किया? तो सलीम अली। हैटिगल नामक पक्षी अंडा कहाँ देती है? तो अपने घोंसले में। जेन गुडाल कौन थी? तो जेन गुडाल एक ऐसी महिला है जिन्होंने जंगलों में जाकर, वो भी चंपांजी के ऊपर, अपना अनुसंधान किया। वाह, जैन गुडाल जी। आचरण विज्ञान किसे कहते हैं? तो किसी जीव के रहन सहन, भाषा शैली इत्यादि के ऊपर अनुसंधान करने को ही आचरण विज्ञान कहते हैं। मशरूम किसे कहते हैं? तो मशरूम एक तरह का फंगी है जो कि रंगहीन होते हैं, जो कि परजीवी ही होते हैं, और ये सफ़ेद रंग के होते हैं। दबाव किसे कहते हैं? तो किसी क्षण या वस्तु पर कोई काम करने के लिए जो बल का प्रयोग किया जाता है ना, उसी को दबाव कहा जाता है। अंतःवृत्त जीवी अंतरद आवृत बीजी पौधे किसे कहते हैं? तो जो बीज पौधे के अंदर पाए जाते हैं उन्हें हम लोग आवृत बीजी कहते हैं। जैसे आम हो गया, सेब हो गया और जामुन। एक बीजपत्री बीज किसे कहते हैं? तो वे बीज जो एक फलों के अंदर पाए जाते हैं उसे एक बीजपत्री कहते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं। फिर उसके बाद है, गोल कृमि कहाँ पाया जाता है? तो गोल कृमि मनुष्य अर्थात जंतुओं के पेट में पाया जाता है। इसकी जातियाँ क्या कहलाती है? इसकी जातियाँ एनिलिड जाति के होते हैं। प्रजाति किसे कहते हैं? एक ही वैशिष्ट वाले समूह को प्रजाति कहते हैं। अंग्रेजी में इसे किंगडम कहते हैं। लोहे से बने यंत्र का संरक्षण किस प्रकार करना चाहिए? तो लोहे से बने यंत्र का संरक्षण चुंबक से करना चाहिए। फेफड़े का रंग कैसा होता है? तो गुलाबी। स्थिर वस्तु किसे कहते हैं? तो वे वस्तुएं जो स्थिर रहती है उन्हें स्थिर वस्तु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधे की वृद्धि मापने वाले यंत्र का नाम बताना है और उसका चित्र भी बनाना है। तो आक्सोनोमीटर है जी, ठीक। ऊर्जा के कितने रूप हैं उनके नाम लिखना है। तो ऊर्जा के 2 रूप है, एक स्थिर ऊर्जा, एक गतिज ऊर्जा। चुंबकीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कैसे परिवर्तित किया जाता है? तो चुंबकीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में लोहे के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। उससे के बाद गतिज शक्ति किसे कहते हैं? तो वे शक्तियाँ जो गतिशील रहती है उसे गतिज शक्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन, गतिमय वस्तु किसे कहते हैं? तो वे वस्तुएं जो हरदम गतिमय रहती है उसी को तो गतिमय वस्तु कहते हैं। इस पेपर का जिन्होंने
समाधान किया, सारे प्रश्नों का अपने ज्ञान बल बुद्धि के दम से इसका उत्तर लिखी। उस छात्रा का नाम जो क्लास 6 की है, उनका नाम निर्मला कुमारी शर्मा जी है। उन्होंने ही अपने अथक मेहनत के दम पर इन सारे प्रश्नों का एक तरह से सरल भाषा में समाधान की है, जो कि आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। आप देख भी सकते हैं उनकी लिखावट को, उनके भाषा, उनके वाक्य को कैसे उन्होंने सजा कर लिखा है। अतः उनके लिए आप लोग एक लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, गोपाल चंद भट्टाचार्य के बारे में अपनी जानकारी का उल्लेख करो। तो गोपाल चंद भट्टाचार्य ने कीड़े मकोड़े के बारे में अनुसंधान किया, जिसमें कीड़ों के आचरण, रहन सहन अथवा भोजन के बारे में पता लगाया था। उन्होंने एक पुस्तक भी का निर्माण किया। ख नंबर, विभिन्न मेरुदंडी प्राणी देखने में विभिन्न प्रकार के क्यों होते हैं? तो विभिन्न मेरुदंडी प्राणी देखने में विभिन्न प्रकार के इसलिए होते हैं क्योंकि सभी जीव जंतुओं का रहन और सहन अथवा भोजन भी एक जैसा नहीं होता है। व्हेल मछली के नीचे से ऊपर आने पर जो सफ़ेद फुवारा सा दिखाई पड़ता है, उसका क्या कारण है? व्हेल मछली ऑक्सीजन लेने के कारण, व्हेल मछली ऑक्सीजन लेने के कारण ऊपर आती है। ऑक्सीजन लेने के लिए ऊपर आती है, और ऑक्सीजन भर कर जब वापस पानी में चली जाती है, उसी ऑक्सीजन को छोड़ने के लिए वो ऊपर आती है, यानी कि समझ रहे हैं, जो कि फवारा के रूप में दिखलाई देता है। कीड़ों का भोजन क्या है? तो कीड़ों का जो भोजन होता है वो मिट्टी है, और कीड़े इस भोजन को कैसे हजम करते हैं? तो उन्हें एक प्रकार हजम करने की शक्ति होती है। श्रमिक मधुमक्खी क्या काम करती है? तो श्रमिक मधुमक्खी रानी मधुमक्खी की सेवा करती है, उनके बाल बच्चों का देख रेख करती है। श्रमिक न है, क्या करे बेचारी। बाघिन बच्चों का पालन कैसे करती है? तो बाघिन अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए खुद भूखे रह जाती है। जब बच्चों बड़े हो जाते हैं तो वह उन्हें शिकार करना सिखलाती है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अब किस चीज़ का इंतज़ार करें? चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, ताकि अपने दोस्तों का भी भला हो सके। कर भला तो क्या जी, कर भला तो हो भला।